Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss one of the very important topics from your P block elements unit, that is anomalous behavior of carbon. इस वाले लेक्चर में आपकी मैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कार्बन के रिगार्डिंग क्लियर कर देता हूँ। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे एनोमैलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, और सेकंड चीज़ जो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट विल बी द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। लेकिन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन समझने से पहले हम समझ लेते हैं द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ कार्बन क्या हो चीज़ है। तो जैसे आपको पता है कार्बन की फैमिली में एक तो कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है और लेड आता है। ये वाले एलिमेंट्स जो है ये कार्बन की फैमिली के सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। जैसे कि हमको पता है ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 14 में प्रेजेंट है। ऑल दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ग्रुप 14 एलिमेंट्स। और जहां तक पीरियाडिक टेबल की बात है, पीरियाडिक टेबल में हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को रखते हैं जिनकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यूजुअली सेम हो। तो यहाँ पे कार्बन के केस में, कार्बन फैमिली के केस में भी हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो इसका मतलब है इनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शुड आल्सो बी सेम। लेकिन जब हम इन डिटेल देखते हैं, जो कार्बन है द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, कार्बन फैमिली, कार्बन की जब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, मैं सिंपली प्रॉपर्टीज यहां पे लिख देता हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, देखा गया है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये देखा गया है कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो कार्बन की है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट देन द अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है, ये सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करते हैं। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कार्बन भी इसी फैमिली का है, इसकी प्रॉपर्टीज भी इनसे मैच होनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कार्बन की सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज इनसे रिजेंबल नहीं करती, यानी कि कार्बन डिफर होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। दिस बिहेवियर which carbon shows in this difference in its properties which carbon shows than that of its congeners, this behavior is called as anomalous behavior of carbon। यानी कि सिंपल से फिर से मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो भी मेंबर्स, जो भी एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यूजुअली सेम होनी चाहिए। लेकिन वही चीज हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड के सारी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। लेकिन हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि कार्बन की प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो इसके बाकी ग्रुप, इसी कार्बन के जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स है, कार्बन की प्रॉपर्टीज उनसे रिजेंबल नहीं करती। कार्बन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी मेंबर्स से, कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट है इसके बाकी मेंबर्स से। तो ये जो है कार्बन ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है देन द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। दिस बिहेवियर शोन बाय कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमैलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये है कि अगर कार्बन सेम ग्रुप को बिलोंग करता है देन कार्बन क्यों अलग प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है और इसके कॉन्जिनर्स क्यों अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे रीजंस फॉर एनोमैलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। ये जो कार्बन अपनी प्रॉपर्टीज अलग शो करता है और इसके बाकी मेंबर्स इस ग्रुप के अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये कार्बन क्यों डिफर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा। हम ऐसे कह सकते हैं we have to assign some specific reason for why carbon differs from other members of the group or why carbon shows what anomalous behavior। तो आप यहां पे देख लीजिए, सबसे आसान बात यहां पे है, when we move down the group there is increase in atomic size। तो कार्बन का जो एटम होगा सबसे छोटा होगा और डाउन द ग्रुप साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कार्बन स्मॉलर साइज का है
और बाकी सारे मेंबर्स बड़े साइज के हैं। और स्मॉलर साइज होने की वजह से यह आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। जो आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी that will be very high. But first thing you have to remember here, carbon is the first member of the group. We know that down the group there is increase in size. That carbon being small in size, it will strongly attract its valence electrons. It will not let them electrons to move away from its valence shell. That means अगर हमें कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हो, अगर हमें C4 पॉजिटिव आयन बनाना हो, उसके लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी than the elements which are present below carbon. यानी कि कॉन्जिनर्स ऑफ कार्बन अगर आप देखोगे उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कम ही अट्रैक्शन करेंगे, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर सकते हैं। इसका मतलब है जो नीचे दिए गए एलिमेंट्स हैं, कार्बन से नीचे जो दिए गए हैं कॉन्जिनर्स ऑफ कार्बन, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो कार्बन का साइज कम है, बाकी एलिमेंट्स का साइज ज्यादा है। कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, नीचे वाले एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो रही बात स्मॉलर साइज है यहाँ पे कार्बन की, कार्बन का जो स्मॉलर साइज है इसकी वजह से इसको एक और एक प्रॉपर्टी इंपॉर्ट होती है, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि जब भी एक एलिमेंट बहुत स्मॉलर इन साइज होता है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, क्योंकि जब साइज कम रहेगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसमें ज्यादा रहेगी। इसकी वजह से कार्बन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी that will also be high. But when the size increases, जब साइज इंक्रीज हो जाता है, एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। तो नीचे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में कम होगी। तो पहला चीज जो हमने कार्बन के बारे में बोला वो ये है, कार्बन का साइज स्मॉल है, कॉन्जिनर्स का साइज बड़ा है। कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कॉन्जिनर्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी बिकॉज ऑफ इट स्मॉलर साइज, और नीचे वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बिकॉज ऑफ देयर बिगर साइज। अब रही बात, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कार्बन इज स्मॉलर साइज, इसके आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें कार्बन के बारे में पता चली है वो ये है, अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p2। आप देख लीजिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन, s में यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के केस में कोई d ऑर्बिटल नहीं होता, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जर्मेनियम के केस में। अगर हम जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख देते हैं, जर्मेनियम में एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ हीलियम नियॉन आर्गन। आर्गन के आएंगे इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर आता है इसमें 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स। जर्मेनियम के केस में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें 2s 3s 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4p में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 4p के बाद आता है 4d। 4d में इसको कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। दैट मींस इन केस ऑफ जर्मेनियम की अगर हम बात करें, जर्मेनियम में 4d orbitals are vacant, 4d orbitals are vacant। लेकिन कार्बन में, कार्बन के केस में कोई d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वैकेंट d ऑर्बिटल्स की बात ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सिलिकॉन की बात करोगे, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, नियॉन, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो फिर है इसके पास 3s2 3p2, तो टोटल इसके पास आ गए 10 + 2 + 2 इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। और 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 3d में इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि सिलिकॉन में भी d ऑर्बिटल्स वैकेंट है, जर्मेनियम में भी 4d ऑर्बिटल्स वैकेंट है, सिलिकॉन में 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट है। लेकिन कार्बन के पास कोई d ऑर्बिटल है ही नहीं, क्योंकि इसके पास 2 ही शेल्स है। जब कार्बन के पास 2 ही शेल्स है, तो दूसरी शेल में कोई d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। दैट मींस कार्बन में जब d ऑर्बिटल है ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज अपने कॉन्जिनर्स से मैच नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं एक चीज, कि कार्बन का साइज जो है वो सबसे छोटा है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप में सबसे ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में सबसे ज्यादा है, और कार्बन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। जैसे कि कॉन्जिनर सिलिकॉन जर्मेनियम में देखा गया है, सिलिकॉन में 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट है, जर्मेनियम में 4d ऑर्बिटल्स वैकेंट है, टिन में 5d ऑर्बिटल्स वैकेंट है, लेड में
6 डी ऑर्बिटल्स वैकेंट है, लेकिन कार्बन वाहिद वो एलिमेंट है इस ग्रुप में जिसके पास कोई डी ऑर्बिटल वैकेंट है ही नहीं, या इसमें डी ऑर्बिटल बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह से जो कार्बन की प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें लार्ज मार्जिन से एक फर्क पड़ेगा। जो कार्बन की प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो अलग होंगी और कॉन्जीनर्स की अलग प्रॉपर्टी होगी। जो कार्बन का स्मॉलर साइज है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और लैक ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, उसकी वजह से कार्बन एनोमैलस बिहेवियर शो करता है और उस यहां कह सकते हैं उसी की वजह से ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है देन इट इज व्हाट कॉन्जीनर्स। लेकिन ये तो हो गया रीजन कार्बन क्यों एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। लेकिन अब हम यहां पे देखेंगे कौन कौन सी ऐसी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन डिफर हो जाता है देन इट्स कॉन्जीनर्स। तो पहले हमने बात की थी कार्बन क्यों डिफर हो जाता है, कार्बन क्यों एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। उसके लिए रीजन आ गया स्मॉलर साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लैक ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तो वो तो हो गया रीजन क्यों ये डिफर हो जाता है। लेकिन कौन कौन सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन डिफर होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्जीनर्स, वो हम यहां पे चेक करेंगे। तो मैं यहां पे ये रब कर देता हूं सारा। कार्बन जो है एनोमैलस बिहेवियर की जहां तक हमने बात की, हमने कहा कार्बन जो है ये अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है और इसके कॉन्जीनर्स जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, वो जो है वो अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कार्बन का डिफर होना in terms of its physical and chemical properties than its congeners, that behavior shown by carbon is called anomalous behavior। अब कौन सी प्रॉपर्टी में ये डिफर होता है? कार्बन की अगर हम बात करें सॉलिड होता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या अगर हम लिक्विड फॉर्म में इसको ले, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जो कार्बन है, कार्बन की बॉन्ड्स जो होती है वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होती है। तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने की वजह से जो कार्बन एग्जिस्ट होता है नेचर में, या तो डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है या तो ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो दोनों फॉर्म में इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हाई रहता है। व्हाइल एज ये जो नीचे दिए गए एलिमेंट्स है कॉन्जीनर्स ऑफ कार्बन, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो ये हो गई एक डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें, कार्बन हैज हाई टेंडेंसी टू अंडरगो कैटिनेशन। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। कार्बन आपस में ही कंबाइन करके डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट नंबर ऑफ चेन्स बनाता है, या तो स्ट्रेट चेन्स बनाता है कार्बन। कार्बन की जो कैटिनेशन की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज की होने की वजह से कार्बन के बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं एंड हाई डिग्री ऑफ कैटिनेशन पाई जाती है। लेकिन ये जो नीचे दिए गए हैं एलिमेंट्स, इनका साइज बड़ा होने की वजह से इनकी कैटिनेशन की टेंडेंसी बहुत कम होती है। दैट मींस कार्बन हैज हाई सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड इट फॉर्म्स लार्ज chains of carbon which may be straight or which may be branched। तो दो डिफरेंसेस हो गई, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज बहुत ज्यादा है और कैटिनेशन की एबिलिटी इनमें बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें थर्ड प्रॉपर्टी में बता देता हूं, कार्बन के केस में स्मॉलर साइज होने की वजह से carbon is able to form double bonds or triple bonds, or we can say it is able to form multiple bonds with each other or with other atoms। जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है इन केस ऑफ अल्कीन्स, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है इन केस ऑफ अल्काइन्स। दैट मींस कार्बन when it combines with its own self, it forms कार्बन double or कार्बन triple bonds। Not only this, carbon can form the multiple bond with oxygen also, carbon can form multiple bond with nitrogen also, carbon can form multiple bond with sulfur also। That means carbon can form double or triple bonds with itself and with other elements also because of its smaller size। बेसिकली होता क्या है, कार्बन जब भी कार्बन के साथ कंबाइन होता है या तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है ड्यूरिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से ये पाई बॉन्ड बना पाता है। लेकिन वो साइड वाइज ओवरलैप इन एलिमेंट्स में पॉसिबल नहीं है, यानी कि पी पाई बॉन्डिंग और साइड वाइज ओवरलैप एलिमेंट इन वाले एलिमेंट्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इनके ऑर्बिटल्स का साइज भी बहुत ज्यादा होगा और जो इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग का मैग्नीट्यूड होगा वो वीक होगा, इसलिए ये पाई बॉन्ड्स नहीं बना पाते। दैट मींस ड्यू टू स्मॉलर साइज कार्बन कैन अंडरगो साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड इट कैन फॉर्म पाई मल्टीपल बॉन्ड्स with itself or with other atoms because of its smaller size of its orbitals।
लेकिन इनके ऑर्बिटल्स का साइज बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से ये आसानी से साइड वाइज ओवरलैप नहीं करते, अगर करेंगे भी उसका मैग्नीट्यूड वीक होगा। कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी कंपाउंड में सिलिकॉन भी डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो बहुत वीक होते हैं क्योंकि इनके ऑर्बिटल्स का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन जो है, कार्बन जो है अगर हम इसको अल्कली ऐड करते हैं, अल्कली मींस कोई भी बेसिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड अगर हम इनको ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, when carbon is treated with alkalis, these alkalis do not affect carbon, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती। कार्बन इज केमिकली इनर्ट टुवर्ड्स अल्कलीज, यहां ऐसे कह सकते हैं अल्कलीज के साथ ये बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करता, या अल्कलीज कार्बन को अफेक्ट ही नहीं करती। लेकिन जब भी इन एलिमेंट्स को मैं अल्कलीज ऐड करता हूं तो ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। दैट मींस कार्बन हैज नो एक्शन ऑन व्हाट अल्कलीज, बट द congeners of carbon they do react with alkalis and they do release what hydrogen gas। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं सिलिकॉन ले लेता हूं, सिलिकॉन मैं यहाँ पे इसको 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देता हूं जो कि एक अल्कली है। आई हैव एडेड अल्कली टू व्हाट सिलिकॉन, जब मैंने सिलिकॉन को अल्कली ऐड की तो यहाँ पे मैं हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ऐड कर देता हूं। मैंने सिलिकॉन लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद मैंने हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस अल्कली इट कंबाइन्स विद दिस सिलिकॉन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2SiO3, इट इज कॉल्ड सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाता है। दैट मीन्स सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है कॉन्जीनर ऑफ कार्बन, कार्बन नहीं लिया मैंने क्योंकि कार्बन अल्कली के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, या अल्कली कार्बन को कार्बन के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाता, बिकॉज इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसका जो साइज है वो साइज इस कार्बन का बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम है, तो इसलिए अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सिलिकेट्स बन, जैसे सिलिकॉन ने सिलिकेट बनाया यहाँ पे, वैसे ही ये वाले एलिमेंट्स भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट करके आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। जैसे सिलिकॉन की केस में आपने देखा, सिलिकॉन रिएक्ट्स विद अल्कली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सिलिकेट विद द रिलीज ऑफ व्हाट हाइड्रोजन। दैट मींस अल्कलीज can affect silicon, germanium, tin and lead, but alkalis cannot affect our carbon। that means carbon का जो behavior है, कार्बन का melting point, boiling point भी high है than its congeners, कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन शो करता है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, तभी जाके ये हाइड्रोकार्बन्स में स्ट्रेट चेन्स या ब्रांचेड चेन्स बना पाता है। तो ऐसे ही करके कार्बन के स्मॉलर साइज होने की वजह से कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने में पार्टिसिपेट करता है और इसके कॉन्जिनर्स मल्टीपल डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं बना पाते। और बाद में हमने पढ़ा कार्बन का जो इफेक्ट है अल्कलीज के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जो भी कॉन्जिनर्स है कार्बन के जो यहाँ पे दिए गए हैं, all those elements they react with alkalis and with alkalis they release what hydrogen gas। तो ये तो हग हो गया आपका anomalous behavior of what कार्बन। तो इस वीडियो को मैं अभी शॉर्ट ही रख देता हूँ ताकि ये अच्छे से अपलोड हो जाए। बाद में within no time I am going to upload another video which will be regarding allotropic forms of carbon। वो मैं अलग से अपलोड कर देता हूँ, आप ये नोट डाउन कीजिएगा तब तक जब तक मैं allotropic forms of carbon पे आपका अनदर वीडियो लेक्चर बनाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।